हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो में आप क्या ऑब्स्टिकल या चैलेंज फेस कर रहे हैं एंड उसकी प्रोबेबल आउटकम क्या हो सकती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर इमेजिनेटिव कैंसर। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. So पहला कार्ड, current scenario, challenge या obstacle क्या है, past, future, conscious mind क्या जानता है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, दिल क्या कह रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड फियर्स एंड फाइनल आउटकम। ऑल राइट, bottom of the deck, 9 of Pentacles, look at this, and 4 of Pentacles. So yes, money on your mind. कुछ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक तो प्रोग्रेस है एंड सेल्फ वर्थ, मुझे लग रहा है सेल्फ वर्थ बढ़ रही है। ओके, सेल्फ रिलायंस बढ़ रही है, इंडिपेंडेंस बढ़ रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ रही है, मे बी इमोशनल इंडिपेंडेंस बढ़ रही है, फ्रीडम फील करेंगे आप बिकॉज अच्छा बैंक बैलेंस एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से वी फील फ्री। ओके, सो वो लिबरेशन एंड वो फ्रीडम वो आप फील करेंगे एंड अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम आप फील करेंगे कि वो बढ़ी है। ओके, सो यस, करंट सिनेरियो, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ कप्स। सो कुछ सपना है, कुछ डिज़ायर है एंड आई फील ये इनिशियल स्टेजेस में है बिल्कुल, क्योंकि ये पेज की एनर्जी है। पेज इज़ अ बिगिनर जो किसी चीज़ में अभी बस पहला कदम रखने वाला है। ओके, अभी वो सोच रहा है। पेज ऑफ कप्स जो है अभी इसने कदम रखा नहीं है, कदम लिया नहीं है किसी की तरफ, बट ये सोच रहा है कि ओके दिस इज़ माई ड्रीम, या ये मैं करना चाहता हूँ, या मैं कहना चाहता हूँ, या कहना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। सो अब मुझे क्या करना चाहिए, कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो ये प्लानिंग चल रही है, अभी थोड़ी ड्रीमिंग चल रही है। चैलेंज क्या है, ऑब्स्टिकल क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो पेंटिकल्स की ही बात, बॉटम ऑफ द डेक वही था, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स हियर। तो पेंटिकल्स की एनर्जी वही है, किसी एंडेवर में या तो करियर में कुछ आप ऐसे अपने करियर को डायरेक्शन देना चाहते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट्स को उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि स्लोली स्टेडली आप फाइनेंशियल फ्रीडम गेन कर सकें एंड मे बी अर्ली रिटायरमेंट की सोच सकें। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था बॉटम ऑफ द डेक। 4 से आप 8 में जाने की कोशिश कर रहे हैं, 8 पे अटके हैं, लेकिन सपना 9 ऑफ पेंटिकल्स का है। ओके, दिस इज द 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचने का सपना है। ये जो मैंने कहा था, ये बिगिनर, ये जो सपना देख रहा है वो सपना वही है, टू फील दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी सैलरी को, अपनी अर्निंग्स को एक ऑल टाइम हाई पे देखना चाहते हैं। दैट इज़ द ड्रीम एंड आप उसी में लगे हुए हैं। सो चैलेंज यही है कि किस डायरेक्शन में मेहनत की जाए, क्या स्टेप्स लिए जाएं, क्या डिसीजंस लिए जाएं, कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाए कि ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो। ओके, पास्ट वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो किस्मत ने साथ दिया है, ऐसे नहीं है कि किस्मत साथ नहीं है। आई फील आप डेस्टिन्ड है फाइनेंशियली बहुत अच्छा करने के लिए,
ये किस्मत में लिखा हुआ है एंड आप बस अपनी किस्मत परस्यू कर रहे हैं, किस्मत को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, किस्मत कह रही है कि यस यू आर मेंट फॉर प्रोस्पेरिटी। तो आपके जो दिल में दिमाग में ये जो सपना है प्रॉस्परस होने का, ये यूनिवर्स ने ही प्लांट किया है बिकॉज वो अलाइनमेंट में है आपकी डेस्टिनी के साथ। ओके, यू आर सपोज टू बी रिच, यू आर सपोज टू बी प्रॉस्परस। सो आई फील उस डायरेक्शन में आपको किस्मत एंड यूनिवर्स पुश कर रहा है कि मेहनत करो, कुछ सोचो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करो, अपने पैसे को लेके, सेविंग्स को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, अर्निंग्स को लेके कुछ और बेटर सोचो। ओके, एक्स्ट्रा मेहनत डालने की ज़रूरत है। तो चैलेंज इज़ दिस एक्स्ट्रा एफर्ट। ओके, फ्यूचर वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो पेज ऑफ कप से पेज ऑफ वॉन्ड्स पे जा रहे हैं आप। मैंने कहा था पेज ऑफ कप्स जो है ये ड्रीमर है। ओके, ये सपना देख रहा है, बट यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ये अब स्टेप लेने को तैयार है। इनफैक्ट ये कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहा है। सो फ्यूचर में मे बी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो स्टेप शायद आप लेंगे उसको लेके आप काफ़ी यहाँ पर श्योर लग रहे हैं। ओके, अभी भी पेज की ही एनर्जी में है, पेज एंड पेज, सो दोनों ही बिगिनर्स हैं। अभी आप बस डेल्व ही कर रहे हैं, उसमें एक्सपीरियंस या माहिर या अभी कुछ अकम्प्लिश बड़ा नहीं हुआ है। लेकिन जो यहाँ ड्रीमर की एनर्जी थी वो यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। ओके, कॉन्फिडेंट एनर्जी दिख रही है। सो अनश्योर से श्योर हो रहे हैं आप। कॉन्शियस माइंड, वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। ओके, सो ये पेज ऑफ वॉन्ड जो वॉन्ड लेके खड़ा है, इसके हाथ में ये जो वॉन्ड है वो ही यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड में आपके हाथ में ये वॉन्ड है एंड वो आप यूज़ कर रहे हैं सारे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को हटाने के लिए। सो अपनी स्ट्रेंथ, अपना स्किल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही है, मैंने कहा था एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगी, अपने स्किल, अपना विजडम यूज़ करना पड़ेगा। सो ये पर्सन यही कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, नॉलेज इज़ योर स्ट्रेंथ, तो उसको यूज़ कीजिए। अगर कोई स्किल सेट है वो आपकी स्ट्रेंथ है तो उसको यूज़ कीजिए, अपने टैलेंट को यूज़ कीजिए। एंड ये कॉन्शियस माइंड में आया है, दैट मीन्स आप जानते हैं आप कर सकते हैं। ओके, मैंने कहा था तभी यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि दिस इज़ योर डेस्टिनी। अब वक्त आ गया है अबंडेंस पाने का, अबंडेंस मैनिफेस्ट करने का। सो यस, उस डायरेक्शन में बस मेहनत की ज़रूरत है। सबकॉन्शियस माइंड, वी हैव द 5 ऑफ कप्स। सो सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि पीछे अगर डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं, डिलेज हुए हैं, पीछे अगर आपने प्रोस्पेरिटी का बिल्कुल ऑपोजिट देखा है, मे बी बचपन में, मे बी यंग एज में, लेकिन अब जो आप फाइटर स्पिरिट के साथ इस चीज़ से राइज कर रहे हैं, उभर रहे हैं, सो अब पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलो, पीछे जो हो गया उसकी तरफ देखना अब बंद करो। ओके, सो पास्ट में अगर स्केर्सिटी थी, मनी को लेके कुछ लैक वाली सिचुएशन या फीलिंग थी, हमेशा लगता था कमी है, जो भी ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनके लिए कभी पैसे काफ़ी नहीं होते थे, देयर वाज नेवर इनफ। ये लाइक आई सेड, चाइल्डहुड की बात हो सकती है, अर्ली एज, कुछ यंग एज की बात हो सकती है, लेकिन नाउ यू आर डन विद दिस। अब आप कह रहे हैं अब उस फेज़ को दोबारा एक्सपीरियंस मुझे नहीं करना है, अब मुझे अबंडेंस एक्सपीरियंस करनी है। सो यस, ये फाइटर स्पिरिट के साथ आप निकल रहे हैं, लेकिन बस सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे जो हो गया वो लर्निंग लेसन था, वो पीछे का जो भी कार्मिक बैलेंस था, जो आपको वो स्केर्सिटी एक्सपीरियंस करनी थी, वो आपने कर ली। ओके, सो अब उस माइंडसेट से, उस फीलिंग से अब निकलना है। दिल क्या चाहता है? दिल 3 ऑफ पेंटिकल्स चाहता है। दिल चाहता है कि यस, पैसा आए, अकम्पलिशमेंट हो, जो आप बैंक बैलेंस चाह रहे हैं वो तो चाहिए। पेंटिकल्स, फिर से पेंटिकल्स की एनर्जी है।
पेंटिकल्स पेंटिकल्स एंड वहाँ पर भी 2 कार्ड्स हमने पेंटिकल्स के देखे। सो फिर से मनी पे फोकस है, यस, लेकिन दिल चाह रहा है कि साथ में एप्रिसिएशन चाहिए, फेम चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। सो कैंसेरियंस, मुझे लगता है कि आप ये जो ड्रीमर है, ड्रीमर मोड, ये पर्सन सपना सिर्फ ये नहीं देख रहा है कि मैं और कमाऊँ, मेरा बैंक बैलेंस और ज़्यादा हो। ये चाह रहा है कि मैं ऐसे तरक्की करूँ कि नेम, फेम, फॉर्च्यून सब मुझे मिले। ओके, मेरा नाम हो, मेरी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ के लिए मैं जाना जाऊँ। ओके, क्योंकि बैंक बैलेंस के लिए आप जाने जाएंगे, यस, लेकिन वो बैंक बैलेंस किस बेसिस पे बना है? वो आपके टैलेंट एंड स्किल सेट के बेसिस पे, जो मैंने कहा था, नॉलेज या स्किल्स जो भी हैं आपकी स्ट्रेंथ, उसके बेसिस पे बनाना चाह रहे हैं आप। सो आप चाह रहे हैं उस चीज़ की कदर हो, ओके, उस चीज़ की अप्रिसिएशन हो। सो यू वांट टू बी फेमस, आई फील। रिच तो आप हो जाएंगे, लेकिन पहला फोकस आई फील दिल जो चाहता है वो है कि अच्छा नाम हो मेरा, अच्छा काम हो, एंड अच्छे काम से अच्छा नाम हो। ओके, और अच्छे काम और अच्छे नाम से अच्छा पैसा आए। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में मे बी आई फील ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपकी क्विक माइंडेडनेस पे। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये फास्टेस्ट नाइट है। ओके, सो ये जो भी एक्शन लेता है वो क्विक होते हैं। ओके, स्पीड, आई फील स्पीड पे फोकस करना है, जो करना है उसमें अब डीले नहीं करना है। ओके, बिकॉज यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, ये ड्रीमर है, तो ये थोड़ा ख्यालों में रह सकता है। ओके, डे ड्रीमिंग में रह सकता है, बट आई फील ये कार्ड कह रहा है कि अब बस एक्शन का टाइम है, अब स्टेप्स लेने का टाइम है, अब सोचने का वक्त नहीं है। ओके, सो यस, फ्यूचर में तभी पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको इंस्पायर करने आया है कि वो पैशन जगाओ और वो स्पीड पकड़ो। अब रुक के नहीं चलना है, सोचते नहीं रहना है, अब बस यू हैव टू टेक दैट लीप। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आई फील अपनी स्पीड बढ़ानी है, डिसीजंस लेने की और डिसीजंस पे एक्ट करने की। ओके, एक्शन लेने की स्पीड बढ़ानी है। होप्स एंड फियर्स, वी हैव द किंग ऑफ कप्स। सो दिस इज़ यू। आई फील यू आर होपिंग टू रीच दिस प्लेस। ये जो थ्रोन है, किंग की जो पोजिशन है, दैट मीन्स ये पर्सन जो है इसने कुछ अकम्प्लिश किया है, तभी इसको ये थ्रोन मिला है। ओके, सो होप यही है आपकी कि मैं कुछ ऐसा करूं, ऐसा काम करूं जिससे मेरी इतनी नाम हो, शोहरत हो कि आई फील लाइक दैट, आई फील लाइक रॉयल्टी। ओके, किंग, कुछ मुझे पेडेस्टल पे डाला जाए, या इन द सेंस कि पीपल शुड लुक अप टू मी, आइडल वर्शिप हो, मेरे फैंस हों, लोग मुझे सराहें, लोगों से मुझे अप्रिसिएशन मिले। सो आई फील यू आर लुकिंग फॉर दैट। बहुत ज़्यादा क्रेविंग मुझे लग रहा है अटेंशन की है कैंसेरियंस, अटेंशन की है, एंड क्रेविंग है टू प्रूव योर सेल्फ, टू प्रूव योर मेटल कि ये यस देखो मैंने क्या अचीव किया है। सो आई फील ये आप खुद को भी प्रूव करना चाहते हैं, अपनों को प्रूव करना चाहते हैं। यू वांट देम टू बी प्राउड ऑफ यू एंड यू वांट टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपको भी वो प्राउड फीलिंग आए कि यस मैंने कर दिखाया। सो यस, होप्स वही दिख रहे हैं। फाइनल आउटकम, वी हैव द मून। लुक एट दिस, कैंसर, मेजर आर्काना का ये कैंसर कार्ड है। ओके, सो आपकी खुद की एनर्जी आई है, एंड होप्स एंड फियर्स में भी आप खुद आए हैं। किंग ऑफ कप्स, सो वाटर एलिमेंट आपका एलिमेंट है। सो ये किंग ऑफ कप्स भी आपका ही कार्ड है, एंड मून भी आप ही का कार्ड है। सो फाइनल आउटकम में मून दिखा रहा है कि आगे का रास्ता, इवन इफ
यू आर अ बिगिनर, आप अभी मे बी स्टार्ट ही कर रहे हैं राइज करना, एंड आप देख रहे हैं दूसरे बहुत आगे हैं आपसे, या जो भी आपके फियर्स हैं, डाउट्स हैं, आई फील यू नीड टू पुट देम असाइड, ओके, कीप देम असाइड, बिकॉज मून कार्ड कह रहा है कि वो डाउट्स की वजह से, अगर आप, मैंने पहले भी कहा था यहाँ पर कि अगर आप सोचते रह गए तो यू विल मिस द बस, ओके, अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। ये जो लकी टाइम अभी आपका चल रहा है, जो यूनिवर्स कह रहा है आपका वक्त है, मैनिफेस्ट करो क्या चाहते हो। सो यहाँ पर विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके, डाउट्स में, फियर्स में, एंड ड्रीम करते हुए अगर आप अटके रह गए तो अननेसेसरी आप अपनी ही किस्मत डीले करेंगे। सो इस चीज़ से बचना है, ओके। सो फाइनल आउटकम कह रहा है कि यस, चांस है कि आप खुद ही पे डाउट कर सकते हैं, अपना ही काम ख़राब कर सकते हैं सेकंड थॉट्स देके, ओके, अपने पर्पस को, अपने डिसीजंस को सेकंड थॉट नहीं देना है। अगर गट फीलिंग कह रही है एंड पता है आप कर सकते हैं तो जस्ट चार्ज अहेड। मेन एनर्जी मुझे लग रहा है ये कार्ड आपको इंस्पायर कर रहा है, चार्ज करना है, नो मैटर व्हाट। अब नहीं देखना है क्या नहीं, क्या सही क्या गलत, दिल ने चाहा है एंड आपने उसके बारे में सोच के, सपना देख के डिसीजन लिया है, तो अब टेक दैट लीप, ओके। सो बस चार्ज अहेड, दैट इज़ द मेन मैसेज आई फील कैंसेरियंस आपके लिए। एंड पीछे नहीं देखना है, सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है पीछे मुड़ के मत देखो, अदरवाइज वो बस आप अटकोगे उसमें, पास्ट में अटकोगे या अपने फियर्स में, डाउट्स में अटकना नहीं है, ओके। दैट इज़ द मैसेज फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप इस रीडिंग से क्लैरिटी आई है एंड आप इंस्पायर हुए हैं टू टेक दैट लीप, ओके, जस्ट चार्ज अहेड। अगर ऐसा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक, फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।